ज्योतिर्गमय पूर्णामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इसमें ऐसा लगता है जैसे बाएं हाथ से लिख रहे हैं। कौन सा पाठ है? तीसरा चौथा? उनसे बात चलेगा, चल रहा है। खंड भी को छोड़ दो। तृतीय बात चल रहा है। खंड भी नहीं। खंड कौन सा पद? छठा। सारी दूसरी अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है तो पता नहीं। सातवां खंड। हैं? नहीं, पहला अध्याय छठा। बाद के हिसाब से अलग खंड हो गए। नहीं, अध्याय के हिसाब से अलग है। खंड होना चाहिए 6 या 7। नहीं, तथापि पद पुराण या तो से खत्म कर दीजिए या तो पूरी 7 तक सकते। हाँ, मतलब बस से 7वां तनु साथी या तो 6 तक हो दो 7। इसमें तो बिल्कुल ये लगे। ये जैसे 7वां भी उसको हो गया था। तो 7 की तरह था कि नहीं पता। इधर लिखी होती है। हाँ, तो ये हमारे 8वां चलिए। हम्म। निपात इत्येके त्वय शब्द को कुछ लोग निपात मानते हैं। त्वयति विनिग्रहार्थ्यम सर्वनाम अनुदात्तम। और कुछ सर्वनाम अनुदात्त मानते हैं, कुछ निपात इत्येके। एक एक कुछ आचार्य निपात त्वय को निपात मानते हैं। तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्। निपाता अद्युदात्ता होता है ना, तो अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे हो जाएगा? मतलब अनुदात्त कैसे हो जाएगा जब ये निपात मानते हैं? अनुदात्त प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, अनुदात्त स्वभाव वाला कैसे हो जाएगा? निपात तो उदात्त स्वभाव वाले होते हैं। निपाता अद्युदात्ता उपसर्गाश्चाभिवर्जम। उपसर्ग जो है अभी को छोड़कर सब उदात्त होते हैं। निपाता अद्युदात्ता उपसर्गाश्चाभिवर्जम, तो ये अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे हो जाएगा? दृष्ट व्ययम तो भवति। दृष्ट व्ययम तो भवति माने दृष्टानुविधेय छंदसी दृष्ट व्ययत्वात्। दृष्ट व्ययम तो भवति का मतलब दृष्टानु विधि छंदसी, दृष्टानुविधया छंदसी भवन्ति। छंद में दृष्टानुविधि होती है। तो इस कारण से क्या होगा? दृष्ट व्ययत्व तस्मात् कृत अपवादत्वात्, मतलब ये अपवाद मान सकते हैं ना। दृष्ट व्ययत्वात् नाम एव इत्येतद् अनु उपपन्नम। नाम एव एतत् इति उपपन्नम। दृष्ट व्यय है। दृष्ट व्यय का मतलब है इसका निपातत्व तुम कैसे सिद्ध करते हो? मतलब निपात तो अव्यय होते हैं और वो दृष्ट व्ययम तु भवति। अच्छा, इसका अर्थ ये है तत्कथम अनुदात प्रकृति नाम से आता। अनुदात स्वभाव वाला निपात होते हैं, ये उदात स्वभाव वाले होते हैं, और ये तो अनुदात स्वभाव वाला है, ये कैसे हो जाएगा? तो बोले दृष्ट व्ययम तु भवति। कहते हैं कि इसके इसका वो भी देखा जाता है, अव्यय से अलग दृष्ट व्ययम। अव्यय जो है व्यय रहित होता है ना, विविधता को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अव्यय होता है। लेकिन दृष्ट व्ययम तो भवति, ये तो दृष्ट व्यय वाला देखा जाता है। इसका मतलब नाम है, निपात नहीं। विभक्तियों में रूप देखे जाते हैं, कहीं त्वे, कहीं त्वम, कहीं कुछ ऐसा देखा जाता है ना।
तो ये निपात नहीं मान सकते। दृष्ट व्ययम तो भवती उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु, ये द्वितीय विभक्ति में रूप देखा जाता है। उतोत्वस्मै तन्वम विशस्त्रे, सो गया दिखता है, वो तो है नहीं ना। तो सो गया दिखता है, हैं? इन्हीं के वजह से रहते हैं। सो गया। एक कमरे में। हम्म। इनके साथ ही जा रहे हैं, एक कमरा करके। हैं? इनके साथ ही जा रहे हैं। जा रहे हैं मैंने काफी दिन, कितने तारीख से परीक्षा? चुनाव के बाद ही। चुनाव कब है? अप्रैल में। उसके बाद? तो अप्रैल में होती है, उससे पहले होती है। यहाँ बोर्ड क्यों नहीं, उसकी परीक्षा है अभिलाष की। अभिलाष की। अच्छा, अभिलाष के साथ जा रहे हो? उनके साथ ही रहते हैं, अभिलाष के साथ। कौन? अभिलाष के साथ जा रहे हो? जा रहे हैं क्योंकि उसी के साथ हम लोग कमरे में? एक ही कमरे में रह रहे हैं जी, और अभिलाष। पर वो तो जा रहे हैं, पर ये थोड़ी जा रहे हैं। वही कह रहा हूँ, ताकि ये साथ रह सकते हैं इसी के। अच्छा, इस तरह से कह रहे हो। अलग अलग रहना चाह रहे होंगे। प्रिंस जी अलग रहना चाहते हैं ना, स्वातंत्र विद्यार्थी को। स्वातंत्र विष जैसा है, पर क्या करें, विष ही पसंद है। तो उतोत्वस्म ही तन्वम विशस्त्रे, क्यों भाई, आपको तो क्या दिक्कत नहीं, कहीं रख लो है, क्या होती है थोड़ी वो तो किसी के साथ रख लो, उनको जो स्वतंत्र पसंद है उनके साथ। है, है? और तो किसी के साथ रख लो जी, फिर जब वो स्वतंत्र पसंद वाले हाँ, उनके साथ। उनके साथ ठीक नहीं। दृष्टव्ययम तो भवति उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु उतोत्वस्मै तन्वम विशस्त्रे। ये देखिए, त्वस्मै बन गया, और इधर क्या बन गया, त्वम बन गया। तत्तम सखे, इन मंत्रों के अर्थ दिए हैं आगे। त्वस्मै है, त्वस्मै है। त्वस्मयी, ये सर्वस्मयी होता है ना, वही तस्मयी। ये छपा है इसमें। हम्म। उतोत्वस्मै तन्वम विशस्त्रे, चतुर्थी विभक्ति में दिखाई दे रहा है। उतत उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु, ये द्वितीय विभक्ति में सुनाई दे रहा है। दृष्ट व्ययम तो भवति उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु द्वितीयम। तो ये दृष्ट व्ययम तो भवति का मतलब है कि ये तो दृष्ट व्यय भी देखा जाता है। दृष्ट व्यय देखा जाता है तो मतलब नाम हो गया, निपात नहीं रहा। पहले तो कहा था निपात है, निपात है तो फिर ये अनुदात्त स्वभाव वाला कैसे होगा। तो बोले दृष्ट व्ययम तो भवति, साथ में इसका दृष्ट व्यय भी देखा जाता है, इसका व्यतिगमन भी देखा जाता है, विविधता को प्राप्त होता हुआ भी देखा जाता है। दृष्ट व्ययम तो भवति। अथापि प्रथमा बहुवचने, और ये प्रथमा बहुवचन में भी देखा जाता है, व्ययो दृष्टा, ये अध्ययन करेंगे। अक्षणवंता कर्णवंता सखाय मनोज विश्वसमा बभू। कितना अच्छा मंत्र है, ज्ञान सूक्त का मंत्र है। ये कहना चाह रहा है, आंख वाले और कान वाले समान हैं, पर मन के वेगों में असमान हो जाते हैं। आंख और कान तो सबके समान है, पर जो मन के वेग हैं उनमें सब असमान हो जाते हैं। किसी का बहुत ही तीव्र मनोवेग होता है, किसी का मध्यम, किसी का निकृष्ट। कैसे भाई, बहुत देर कर दी, थोड़ा आ जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी बैठो।
प्रसंग छूट जाता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता। तो 6:45 का कोशिश किया करो आने की, एक आध व्याकरण का सूत्र भी कान में पड़ जाएगा। तो ये क्या, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, ये अनुदात्त प्रकृति मतलब निपात है ऐसा कुछ मानते हैं। ये कुछ आचार्य मानते हैं कि ये त्वय शब्द निपात है। बोले निपात तो उदात्त होते हैं, ये अनुदात्त प्रकृति कैसे हो जाएगा? निपात जो है वो उदात्त होते हैं। कहाँ से पता लगा निपात उदात्त होते हैं भाई? हाँ, निपात आदुदात्त होते हैं, वहां से पता चला, फिर सूत्र से। तो कहते हैं ये अनुदात्त स्वभाव वाला कैसे हो जाएगा? दृष्ट व्ययम तो भवती, कहते हैं ये जो है ये दृष्ट व्ययम भवती। दृष्ट व्यय का मतलब इसका विविधता को प्राप्त होना देखा जाता है। अव्यय होता है ना, उसके विपरीत दृष्ट व्यय होता है। जैसे रामा रामो रामा, ये दृष्ट व्यय है। और जैसे च है तो ये अदृष्ट व्यय है ना। च वा है अह इत्यादि में वो विविधता को प्राप्त नहीं हो रहा है ना। पर यहाँ तो हो रहा है। तत्व सख्ये स्थिर पीतम आहु, जैसे द्वितीय विभक्ति में चला गया। उतो त्वस्मयी तन्वम विशस्त्रे, त्वस्मयी ये सर्वस्मयी की तरह, तस्मयी सर्वस्मयी की तरह चतुर्थी में चला गया और प्रथमा में चला गया। तो अभी प्रथमा बहुवचने और प्रथमा बहुवचने वाले का प्रयोग दिखा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। और ये स्थिर पीतम आहु, इसका उदाहरण आगे व्याख्यान तो है इसका मंत्र में कहीं। मंत्र तो व्याख्यान तो है, ज्ञान सूक्त का मंत्र है। उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु। कहाँ पर है? ये है जी। प्रथम अध्याय के ये दोनों मंत्र आगे हैं। तत्व पश्चन्न ददर्श वाचम, ये दोनों मंत्र आगे दिए हैं। अब मैं कैसे बताऊं इसको? ये तो खंडोंड तो पता नहीं चल रहे। षष्ठ पाद में देखिए, षष्ठ पाद में, षष्ठ पाद निकालिए, छठे पाद में निकालिए। हम पढ़ रहे हैं तीसरा पाद, छठे पाद के थोड़ा सा आगे बढ़कर। उतत्व पश्चिम, आभास में भी ये मंत्र है। उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन न शृणो तेनाम। अब ये त्वय शब्द जो है ना, नाम के रूप में दिखा रहे हैं कि ये अव्यय पद नहीं है। नहीं मिला छठे पाद में? हाँ भाई, छठा पाद देखो। हैं? मिल गए? मिल गए भाई? छठा पाद निकालो ना, पहले अध्याय का। दूसरे अध्याय से पहले ले निकाल लीजिए, दूसरा छठा पाद तो अंतिम है इसमें। मिल गया? छठा पाद छोटा ही है, मतलब दूसरे अध्याय के पहले निकाल लीजिए, जहाँ दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है उससे पहले। आपको भी नहीं मिला है? मिल गए? दूसरा अध्याय तो लिखते हैं ना, उससे पहले देख लीजिए। हम्म मेरे को ले आओ, मेरे को दो। 18वें खंड का आखिरी है। उतत्व सख्ये स्थिर पीतम। इससे पहला मंत्र, उतत्व शृण्वन, उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम। कुछ लोग सुनते हुए भी
नहीं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। अक्षरों को तो देख रहे हैं, शब्दों को तो देख रहे हैं, पर देख नहीं रहे हैं? और दूसरे, उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम, वाणी को नहीं देख रहे हैं, पश्यन अपि, देखते हुए भी। मेरे ख्याल में ये लिपि ज्ञान जो है पहले से ही था, ऐसा कुछ लग रहा है। इस मंत्र से ध्वनि ऐसी आ रही है, उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम, वाणी को देख नहीं रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। जो वाणी है ये सब वाणी तो है जो लिखी हुई है, तो देखते हैं इन अक्षरों को कि लिखे हुए हैं, पर देख नहीं रहे हैं, इनके संकेतार्थ को नहीं देख रहे हैं। इन शब्दों से जो संकेत दिए गए हैं उनको नहीं देख रहे हैं, शब्दों को तो देख रहे हैं। और उतत्व शृण्वन न शृणोत्येनाम, सुनते हुए भी इस वाणी के संदेश को नहीं सुन रहे। उतोत्वस्मयी तन्वम विशस्त्रे, ये वाणी उसके लिए अपना स्वरूप प्रकाशित कर देती है, जैसे पुत्र कामना वाली स्त्री पति के सामने अपना स्वरूप प्रकाशित कर देती है। अपि एका पश्यन अपि न पश्यति वाचम अपि च शृण्वन न शृणोतेनाम इति अविद्वांसम आहार्धम, ये ऋचा जो है अविद्वान के स्वरूप को दिखा रही है। और अपि एकस्मै तन्वम विशस्त्रे स्वम आत्मानम विवृणुते, और एक के लिए तो ये वाणी अपने स्वरूप को, तन्वम यानी शरीर को प्रकाशित कर देती है, स्वम आत्मानम विवृणुते अपने स्वरूप खोल देती है। ज्ञानम प्रकाशनम अर्थस्य आह अनया वाचा उपोत्तमया वाचा, ज्ञान प्रकाशन जो है ना, ज्ञान प्रकाशनम अर्थे अर्थस्य आह, अर्थ का ज्ञान प्रकाश करना, अर्थ का जो ज्ञान है ना, बुद्धि में प्रकाशित होना, अर्थ का प्रकाशित होना, अनया वाचो वाचा उपोत्तमया वाचा, व्याकरण पढ़ लिया इतना ज्यादा, उपोत्तमया वाचा का अर्थ बताओ। उत्तम वाक जो होती है, अंतिम चरण में जो बात कही गई उसको उत्तम वाक कहेंगे। उत्तम मतलब उसके समीप पूर्ववर्ती जो है, तो 4 चरण है ना, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन न शृणोत्येनाम, उतोत्व अस्मै तन्वम विशेषरे, इस तीसरे चरण के द्वारा उपोत्तम वाक, अंतिम तो उत्तम है, जाए उपत्ते उसति सुवासा, ये जो है उत्तम है। उपोत्तमया वाचा कहते हैं उपोत्तम वाणी के द्वारा, अनया वाचा उपोत्तमया वाचा, इस उपोत्तम वाक के द्वारा अर्थ का ज्ञान प्रकाशन बताया गया है, ज्ञान का प्रकाश बताया गया है। जाए बत्ते कामय माना सुवासा ऋतुकालेषु सुवासा कल्याण वासा। ये तो अनया वाचा जाए पत्ते कामय माना सुवासा ऋतुकालेषु सुवासा कल्याण वासा, कामय माना ऋतुकालेषु यथा स एनाम पश्यति स शृणोति इत्यर्थज्य प्रशंसा। स पुरुषः एनाम धर्मपत्नीं पश्यति स विद्वान शृणोति वाचम इति अर्थज्य प्रशंसा, अर्थज्य की प्रशंसा हो रही है। तस्य उत्तरा भूय से निर्वचनात्, इसी बात को और अधिक स्पष्टता के लिए, ये निरुक्तकार की शैली है, यहाँ पर अर्थज्य की प्रशंसा चल रही है और अज्ञान की निंदा चल रही है, प्रकरण ऐसा चल रहा है। इससे पहला भी देखिए थोड़ा सा, अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा। निरुक्त के प्रयोजन चल रहे हैं, निरुक्त का प्रयोजन ये भी है कि इससे अर्थ ज्ञान हो जाता है। 5 प्रयोजन, अर्थज्य प्रशंसा, ज्ञान प्रशंसा और अज्ञान निंदा। तो इन्होंने दिखाया स्थाणुरयम भारहारा किला भूत अधित्य वेदम, इससे पहले वाला मंत्र स्थाणुरयम भारहारा, ये जो
मतलब भार को ढोने वाला, बोझा ढोने वाला, या वेदम अधीत्य अर्थम न विजानाति, जो वेद के शब्दों को तो पढ़ लेता है पर अर्थ को नहीं जानता, वो भार हार स्थाणु की तरह है। भारम हरती थी भारहारा स्थाणुरयम भारहारा। स्थाणु वृक्ष को कह रहे हैं, जैसे पत्र पुष्प फल धारण मात्रेण संपद्यते, उसके गंध रूप रस स्पर्श उपभोग सुख को नहीं लेता है वो। जैसे कोई वृक्ष होता है, वो पत्ते धारण कर रहा है, शाखाओं को धारण कर रहा है, फल को धारण कर रहा है, पर कुछ लेना देना नहीं उसको उन चीजों से। इसी तरह से जो इन शब्दों को सुन रहा है, पढ़ रहा है, पर इससे कुछ लेना देना नहीं, तो ऊंट की तरह हो जाएगा, वृक्ष की तरह हो जाएगा। भार हारा वृक्ष, स्थाणुरयम भार हारा किल, निश्चय ही ऐसा हो जाएगा। अधीत्य वेदम न विजानाति और अर्थम, अध्ययन शब्द जो है ना, शब्दाध्ययन के लिए आता है, और वेद जो है अर्थ जानने के लिए आता है। तद अधीते तद वेद, अधीत्य वेदम न विजानाति और अर्थम, जो वेद को तो पढ़ लेता है पर अर्थ को नहीं जानता। यो अर्थज्ञ सकलम भद्रम अश्नुते, जो अर्थज्ञ है वही संपूर्ण भद्र को प्राप्त करता है। जो अर्थ को जानता है वही सारे कल्याण मंगल को प्राप्त करता है। नाकम एति ज्ञान विधूत पापमा, ज्ञान से विधूत हो कर दिया है पाप को जिसने, ऐसा व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। नाकम एति का मतलब परम सुख को, दुख रहित सुख को प्राप्त करता है। ना न क अक न अक ना क, दो निषेध उसके उस प्रकृति अर्थ की दृढ़ता को करने के लिए, बताने के लिए होते हैं। न क अक न अक नाक, मतलब नाक का मतलब दुख रहित परम सुख को प्राप्त करता है। कौन? ज्ञान विधूत पापमा, ज्ञान से विधूत कर दिया है पाप जिसने, ज्ञान से साफ कर दिया, हटा दिया है पाप जिसने, ऐसा व्यक्ति इसको परम सुख को प्राप्त करता है। कितना अच्छा शब्द है, ज्ञान विधूत पापमा। नाकमेति यद गृहीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्दते अनग्नौ इव शुष्केधो न तज्ज्वलति करहिचित्। कहते हैं जो ग्रहण किया पर जाना नहीं, केवल पाठ मात्र से पढ़ा है। निगदेनैव शब्दते अनग्नौ इव शुष्केधो, जैसे अग्नि रहित घास का ढेर हो पर अग्नि रहित हो, न तज्ज्वलति करहिचित्, थोड़ा सा भी उसमें प्रकाश की चिंगारी नहीं आएगी। स्थाणु क्यों कहलाता है स्थाणु? बोले स्था धातु से तिष्ठते, खड़ा रहता है। अर्थ को अर्थ क्यों कहते हैं? अर्थे अरणस्थो वा, अर्थे माने रीगतो धातु से, रीगतो धातु से अर्यते असो अर्थी भी, इसके अर्थ इसलिए कहलाता है अर्थ। अर्थ का दो अर्थ होते हैं ना, एक तो शब्दार्थ होता है, एक वो भी अर्थ होता है जिसको हम, वो भी अर्थ होता है जिसको हम प्रयोग करते हैं धन के रूप में। अर्यते अर्थी भी, अर्थी जो होते हैं उनके द्वारा ये चाहा जाता है, प्राप्त करने के समीप जाया जाता है, इसके पास याचक जाते हैं, या अभिधानों से ये गम्य है। अर्थी भी एक अर्थ होता है, एक अर्थी होता है। अर्थी कौन होता है? अभिधान, अभिधानों के द्वारा ये अर्थ जाना जाता है। अर्थो ही अर्थवताम अभी नित्यो अभिसंबंध, महाभाष्य में एक वाक्य आता है पसपसानिक में, नित्यो ही अर्थवताम अर्थैर अभिसंबंध। तो अर्थी और अर्थवान तो एक ही चीज होती है, अर्थवान शब्द होते हैं और अर्थ जो है उसका अर्थ होता है। तो अर्यते अर्थी भी, अर्थी मानी अभिधान, अभिधान के द्वारा अर्थ जाना जाता है। या तो ये अर्थ है, या अर्थ का मतलब धन दौलत, तो फिर अर्थी भी अर्थः अर्यते गम्यते, याचकों के द्वारा। अर्थी का मतलब जो याचक होते हैं, इच्छुक लोगों के द्वारा अर्थ के समीप पहुंचा जाता है। तो इस तरह से दो लेकर अरणस्थो वा, अरण्य तिष्ठति थी अरणस्था, स्वामी के मरने पर अर्थ रुपए पैसे वो अरणस्थ यहीं रह जाते हैं।
इसलिए इसे अर्थ कहते हैं। शब्द का अर्थ भी अर्थ कहलाता है इसकी समानता से। अरण्ये तिष्ठति इति अरणस्था। अरण्य माने गते सति अत्रैव तिष्ठति। स्वामी के चले जाने पर ये धन यहीं पर रह जाता है, जो कितना ही कमाए स्वामी के जाने पर। अरण का मतलब गते सती। अरण्य का मतलब होता है गते सती। किससे गते सती? स्वामिनी गते सती। मतलब अध्यार करेंगे कि स्वामिनी गते सती, स्वामी के मरने पर अत्रैव तिष्ठति। तो इसको अर्थ कहते हैं अरण्य। अरणस्थो वा अरण्ये सती तिष्ठति इति अरणस्थ। ये दिखा दिया। री धातु का अर्थ अरति गच्छति। अस्य स्वामी गच्छति लोकान अमुम लोकम तदायम इह तिष्ठति। लोकात अमुम लोकम। इस लोक से उस लोक में जब जाता है तो ये यहीं पर रह जाता है। उत्तत्व पश्यन्न ददर्श ये भी हो गया। और तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है। यहाँ पर ये नियुक्तकार की शैली है। एक और ऋचा और अधिक स्पष्ट करने के लिए बता रही है। अर्थज्य की प्रशंसा कर रही है ऋचा। उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु नयनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। कितना अच्छा मंत्र है। अधेन्वा चरती माये ऐष वाचम शुश्रुवान अफलाम अपुष्पाम। उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु। एक को सख्य में स्थिर पीत कहते हैं। स्थिर पीत माने स्थिर होकर के पान किया, जम करके ज्ञान का पान किया है जिसने, स्थिर पीतम। अपि एकम वाक् सख्ये स्थिर पीतमाहु रममाणम विपीतार्थम। देव सख्ये रमणीय स्थान है। सख्ये का मतलब देवताओं की मित्रता में या रमणीय स्थान में स्थिर पीतमाहु। स्थिर पीतम का मतलब जिसने बहुत ही जम करके ज्ञान का पान किया है ना, ऐसे को बताते हैं विद्वानों में एक। सख्य का अर्थ देव सभा में या विद्वत समाज में या स्वर्ग में, जो भी कहें। देव सख्य देवताओं के सख्य में, रमणीय स्थान में। रमणीय स्थिर पीतमाहु स्थिरम अविचाली अविचालितम अविचालिनम। स्थिरम माने अविचालिनम पीतम गृहीतार्थम स्थिरम आहु। अर्थज्य को अविचाली, देव समाज से न डिगने वाला, स्वर्ग में रहने वाला, सदा स्वर्ग में रहने वाला। स्थिर पीतम, स्थिर है पान जिसका, पीतम पानम। रमणीय स्थान है देवलोक। रमणीय स्थान का मतलब ये देवलोक अर्थ करते हैं। देव सख्य रमणीय स्थाने, देवताओं के सख्य में रमणीय स्थाने मानी देव स्थाने। विपीतार्थम गृहीतार्थम स्थिर पीतम आहु। वाक ऋक् संहिता। एवं अर्थज्यम न हिन्वन्ति नानुगंतुम शक्नुवन्ति। अर्थज्य को प्राप्त नहीं हो सकते। वाजिनेषु वाग्जेयेषु अर्थेषु मंद बुद्धियो बहोपि। बहुत सारे मंद बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। वाग्जेय जो अर्थ है वहां पर। वाग्जेयेषु अर्थेषु, वाजिनेषु का अर्थ है गृहीत वेदार्थ को पहुंच नहीं पाते हैं। अन्य पुरुष अनुगमन वाजिनेषु न हिन्वन्ति। वाग्जेय अर्थों में नहीं पहुंच पाते हैं। उस वेदज्ञ पंडित का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। किंतु आश्चर्य यह है कि ऐसा ये अगृहीत वेदार्थ जो पुरुष है, जिसने अर्थों को ग्रहण नहीं किया, अधेन्वा चरती माया। ऐसा नकली जो माया युक्त, मतलब गाय दूध नहीं देती पर गाय है, उसको अधेनु कह रहे हैं। अधेन्वा चरती माया ऐसा मतलब दूध न देने वाली गाय की जैसे कोई सेवा कर रहा हो। मतलब इसमें यह अर्थ नहीं है कि दूध देने वाली गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए। केवल तात्पर्य इतना ही है कि उपमार्थ जो है एक अंश को लेकर के दिया जाता है। जिस बात को समझाना चाह रहे हैं बस उतना ही तात्पर्य है। समझाना ये चाह रहे हैं कि गाय को रखते हैं तो इसीलिए रखते हैं कि भाई दूध मिले। और कोई व्यक्ति दूध तो मिलता नहीं है और गाय की सेवा करता चला जा रहा है, तो
ऐसे ही जो वेद के शब्दों का पाठ करता चला जाता है और उस शब्दों के द्वारा जो संकेतार्थ है उसको ग्रहण नहीं करता है, उसको अपने जीवन के साथ जोड़ता नहीं है, तो उसकी स्थिति ऐसे ही हो जाएगी। अधेन्वा चरती माया, तृतीय विभक्ति है, माया अधेन्वा चरती ऐसा वाचम सुश्रुवाम अफलाम अपुष्माम। जिसने जिसने वाणी को फल रहित और पुष्प रहित रूप में सुना है, माने एक वृक्ष की सेवा करे कोई और उसमें ना फूल आए और ना फल आए और लग रहा है उसकी सेवा करने में, मतलब इतने ही अंश में उपमा दे रहे हैं कि वो व्यक्ति कोई प्रयोजनवान होकर के वृक्ष की सेवा करता है कि मेरे इस वृक्ष के ऊपर फल फूल आएंगे, फिर मेरे को सुख मिलेगा। ऐसे ही गाय की सेवा, मतलब उसने उद्देश्य ये बनाया है कि मेरे को तो गाय की सेवा करनी है, तब उसका वो उपमार्थ यहाँ बनेगा नहीं। ऐसे ही किसी ने उद्देश्य ही बना लिया कि मेरे को पेड़ लगाने हैं, इसमें फल फूल मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो उसका उद्देश्य अलग हो गया। पर उद्देश्य सामने ये रख लिया कि मेरे को फल फूल चाहिए, और फिर वो उसकी सेवा करने लग रहा है और फल फूल मिल नहीं रहे। उद्देश्य तो ये बना लिया, ऐसे ही उद्देश्य बना लिया मुझे गाय से दूध चाहिए और फिर दूध मिल नहीं रहा है। तो उस व्यक्ति की उपमा यहाँ पर दी गई है कि उसकी जैसे स्थिति होती है, जिसने उद्देश्य ही ऐसा बना लिया कि मेरे को गाय की सेवा करनी है, दूध दाद नहीं चाहिए मेरे को, तो फिर तो वो तो मिल गया फल उसको। ऐसे ही वृक्ष की उसने टारगेट ये बना लिया कि मेरे को तो वे पेड़ों की सेवा करनी है बस, उसको से इससे आगे मेरे को कुछ नहीं करना, तो वो तो फिर उसको फल मिल गया। इसको शायद वाणी के साथ जोड़ रखा है काफी तो। वाणी का जो फल होता है ना, वो क्या है? अर्थ ज्ञान। और यहाँ पर वृक्ष का क्या फल है? पेड़, पेड़ पर फल लगना, फूल आना और गाय का दूध आना, ये जैसे गाय का फल है, हैं? गाय का फल, गाय का दूध देना, और गाय सामने है, दूध आ नहीं रहा है, तो उसका फल नहीं मिला ना। तो इस तरह से दूसरे वाले की वो करती है। यहाँ पर इन मंत्रों को, अब यहीं पर आ जाइए तीसरे पाद में, जो जहां चल रहा है ना हमारा पाठ। तीसरे पाद में आ जाइए, तीसरा पाद है ना जी। एक 3 8 हम्म 7 का 8। तो उसमें पाठ अलग विभाग है अजमेर वाली पुस्तक में। अक्षणवंता कर्णवंता सखाया मनोजवेशु अस्मा बभू। बहुत ही अच्छा मंत्र है ना। ये ज्ञान सूक्त के मंत्र हैं सारे। ऋग्वेद में एक ज्ञान सूक्त है, कौन सा है? 71, 10, 71, मतलब मंत्र हैं उसमें बहुत सारे। तो 10वें कांड का, नहीं 10वें मंडल का 71वें सूक्त को ज्ञान सूक्त कहते हैं। ये 3 अंक है तो मंडल वाले से भी। मंडल, सूक्त और मंत्र। जैसे 10वें मंडल का 71वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इसमें अनुवाद आगे नहीं लिखेंगे। नहीं मतलब 3, ये तो लिखने वालों के ऊपर है। वैसे विभाग तो अनुवाद 4। वो विभाग जब अनुवाद अष्टक, अष्टक की शैली में लिखेंगे तो 4 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, और मंडल की शैली में 3 से काम चलेगा। उसमें क्या कहते थे अष्टक को? अध्याय, वर्ग और हैं? वर्ग और मंत्र। मंत्र, वर्ग होते हैं और फिर मंत्र होते हैं। अष्टक होते हैं, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय, और वर्ग कितने? 2024 से कुछ 2024 वर्ग हैं, और मंत्र वो हो गए 10,000, 580, कोई 580, कोई कुछ थोड़ा 552। तो ये जो है अक्षणवंता कर्णवंता,
अच्छी आंखों वाले हैं, प्रशस्त आंखें हैं और प्रशस्त कर्ण है। मतु प्रत्यय प्रशंसार्थ में होता है। अक्षणवंता कर्णवंता सखाया, और वे बहुत ही अच्छी तरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अक्षणवंता कर्णवंता, और वो मित्र हैं, आपस में गुरु जी के पास इकट्ठे होकर के पढ़ रहे हैं, सखा हैं आपस में। मनोज वेशु असमा बभू, मन के वेगों में अलग हो जाते हैं। मन के जो वेग हैं वो तो देख ही रहे हैं हम सब। मनोज वेशु असमा बभू, मन के जो वेग हैं उनमें अलग हो जाते हैं। अब आगे दिखा रहे हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनके यहाँ घुटनों तक पानी आता है, मतलब उनमें इतना ही दम होता है, घुटनों तक। किन्हीं का ऐसा होता है यहाँ तक, कंधों तक आ जाता है। और कोई तो बिल्कुल ऊपर तक, तालाब में जैसे कोई स्नान कर रहे हो ना, तो सिर के ऊपर से पानी गुजर रहा हो, ऐसी स्थिति होती है। तो आदगनासा यहाँ पर हृदय, आदगनासा, ये रधा शब्द सबके साथ जुड़ रहा है। रधा माने तालाब, आदगनासा हृदय। आदगनासा क्या, आस्य दगना, मुख तक पानी जन का परिमाण होता है। दग्न, दग्नस प्रत्यय परिमाण अर्थ में होता है। उपकक्षा सा, कोई बुद्धि से ऐसे होते हैं, कांख तक भरे हुए तालाब के सदृश दिखाई देते हैं, अल्प प्रज्ञ होते हैं। और स्नात्वा उत्वे ददृश्रे, ददृशे ददृशाते ददृश्रे, ददृशी रे बनता है, और वेद में रे और रे, रे को रे आदेश हो जाता है, ददृश्रे। लोक भाषा में ददृशी रे, ददृशी रे और ददृश्रे, ते मानी एक लोग दिखाई देते हैं। स्नात्वा हृदय, स्नानार्ह जल तालाब की तरह। स्नात्वा में वो प्रत्यय है तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, कृत्यार्थे तवई केन केन्य त्वना, त्वन प्रत्यय हो रहा है, त्वन का न चला गया और बहुवचन में स्नात्वा बन गया। और यहाँ पर भो भगो गो पूर्व से योशी लोपा साकल्य से लोप हो रहा है, स्नात्वा पद है विसर्गांत है, पद पाठ करेंगे तो स्नात्वा हो जाएगा। तो एक ऐसे हैं जो हृदय स्नात्वार, स्नानार्ह अर्थ है, स्नानार्ह तालाब की तरह है। स्नानार्ह जो तालाब होता है, जैसे खूब उसमें डुबकी लगाओ, ऐसे होते हैं। कुछ होते हैं जिनके मुख तक यहाँ तक पानी आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके यहाँ तक पानी आता है, छाती तक पानी आता है। कुछ क्या है ये, बस इतने दिखाए। आस्य दग्ना सा, उपकक्षा से, आज से दग्ना मध्यम है, उपकक्षा सा निकृष्ट है, और स्नात्वा हृदय ये उत्तम है। इसका अर्थ खोल रहे हैं अपने आप ही। अक्षणवंता, अक्षीमंता, कर्णवंता सखाया। अक्षी, अक्षी क्यों कहलाती है, चष्टे अनक्ते रीत्याग्रायण। अक्षी, अक्षी इसलिए कहती है कि इसमें दर्शन अर्थ वाली चक्षिंग दर्शने धातु से अक्षी बनता है, क्योंकि इसके द्वारा देखते हैं। और अनक्ते माने आग्रायण मानता है कि अंजु धातु से अक्षी बनता है। अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु, क्योंकि आंखें अन्य अंगों की अपेक्षा व्यक्ततर है, आंखें जो है अधिक व्यक्ततर है, आग्रायण कहता है। तस्मा देते व्यक्त तरे भवता इति विज्ञायते, इति विज्ञायते मानी ब्राह्मण वचन को उद्धृत कर रहे हैं कि तस्मा देते, इस कारण से ये आंखें व्यक्त तरे भवता, बहुत ही स्पष्ट तर हैं ये, बहुत ही एकदम व्यक्त तर हैं। और कर्ण को कर्ण क्यों कहते हैं, कृंतते, कर्ण को कर्ण इसलिए कहते हैं कि कृति छेदने धातु से ये बनता है, मानी कर्ण जो है निकृत द्वारो भवती, क्योंकि कान का द्वार जो है निकृत होता है, कटा हुआ होता है। कृति छेदने धातु से निकृत प्रत्यय में रूप बन गया है। कृति छेदने दीर्घ इकारांत धातु है, स्वीदितो निष्ठाएं, निष्ठा में अनिट हो गई, कृति छेदने हैं, निकृत द्वारो भवती, क्योंकि ये निकृत द्वार वाला होता है।
निकृत द्वारो भवति, क्योंकि इसका जो द्वार है वो कटा हुआ होता है। रिच्छते रीति आग्रायण, आग्रायण कहता है कि रिच्छ धातु से कर्ण बनता है, गत्यर्थक रिच्छ धातु से कर्ण बनता है, और ब्राह्मण वचन को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत करता है, प्रमाण के रूप में। रिच्छन्ति इव खे उदगंताम इति ही अभिज्ञायते, मानी खे मानी आकाश में, अभिव्यक्त शब्द रिच्छन्ति, इन कानों को रिच्छन्ति प्राप्त हो रहे हैं। खे अभिव्यक्ता शब्द, आकाश में अभिव्यक्त शब्द, रिच्छन्ति मानो की इन कानों को प्राप्त हो रहे हैं, और ये कान उन शब्दों को मानो लेने के लिए उद्गंताम, मानो की उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं इसको। ऐसे जब कहेंगे ना मानो की, अंग्रेजी में एज इफ ऐसे बोलते हैं, मानो की रिच्छन्ति इव, ऐसा हो रहा है मानो की। जैसे हम यूं कहें कि रात्रि ऐसी अंधेरी थी मानो की काली माँ की वर्षा हो रही हो, हैं? अंधकार की वर्षा हो रही हो। वर्षति तमः एवं भूता रात्रिरभूत, वर्षति तमः, अंधकार की मानो की वर्षा हो रही, वर्षति इव मानो की वर्षा हो रही, वर्षा तो नहीं होती पर उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो की ऐसा। तो ये कह रहे रिच्छन्ति, आकाश में अभिव्यक्त शब्द इन कानों को प्राप्त होते हैं। रिच्छन्ति शब्द जो है हमारे कानों के पास आते हैं, और ये समझो कि कानों की उन शब्दों की तरफ ऐसे, जैसे गेंद आती है ना खिलाड़ियों की, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो मानो की गेंद उस कैच करने वाले की तरफ जा रही है, और मानो कि वो कैचर जो है, क्या बोलते हैं कैचर, फील्डिंग करता है ना जो, मानो कि वो उसको पकड़ रहा है। तो ये कान भी मानो कि पकड़ रहे हैं उनको। रिच्छन्ति खे उदगंताम, मानो लेने के लिए उदगंताम, ऊपर को गए हुए हैं। तो रिच्छ से कर्ण शब्द की निष्पत्ति बताते हैं। मनसाम प्रजवेशु असमा बबू, मन के वेगों में, मनोगम्येषु अर्थेषु, मनोगम्य अर्थों में असमान हो जाते हैं। आस्य दग्ना, कुछ लोग एतद अन्नमिति, एतद अन्नमिति आस्यन्दते एतद अन्नमिति, आस्य दग्ना होते हैं, अपरे उपकक्ष दग्ना होते हैं। उपकक्ष दग्ना, दग्न से प्रत्यय प्रमाण अर्थ में आता, आस्य दग्ना, उपकक्ष दग्ना। आस्यम, आस्य को आस्य क्यों कहते हैं? तो बोले आस्य को इसलिए कहते हैं कि अस्यते, आस्य को आस्य इसलिए कहते हैं कि असुक्षेपणे, मुख में अन्न डाला जाता है, इसलिए इसको आस्य कहते हैं। असुक्षेपणे, मुख में अन्न प्रक्षिप्त होता है। आस्य को आस्य इसलिए कहते हैं कि इसमें अन्न प्रक्षिप्त होता है। एक दूसरा तरीके से भी देख सकते हो, आस्यन्दते तद अन्नमिति वा, क्योंकि ये खूब शुष्क मुख, ये जो मुख है ये पूरे शुष्क अन्न को भी अपनी लार से आर्द्र कर देता है। आस्यन्दते एतद अन्नम इति वा, एतद आस्यम अन्नम आस्यन्दते, ये जो आस्य है अन्नम आस्यन्दते, दग्नम दग्ध्यते स्रवति कर्मणा। दग्न को दग्न क्यों कहते हैं? बोले वैसे तो पाणिनि ने तो दग्नच प्रत्यय डाला हुआ है, एक दग्नच एक प्रत्यय है, प्रमाणे द्वैसच दग्नच मात्रच, लेकिन यहाँ एक दग्न शब्द को पकड़ करके उसका निर्वचन दिखा रहे हैं। दग्नम दग्ध्यते, दग धातु होती है और उससे दग्न बनता है श्रवण अर्थ में, बहने अर्थ में, स्रवति कर्मणा, क्योंकि उत्तर परिमाण की अपेक्षा वह न्यून सा होता है, अब बड़े अगले परिमाण की अपेक्षा वो थोड़ा कम होता है, इसलिए दग्न होता है। दग्नम दग्ध्यते स्रवति कर्मणा, स्रवति का मतलब यहाँ पर नीचे श्रवण, श्रव कर्म वाली
श्रवण कर्म कर्म वाली जो धातु होती है दग धातु, उससे दग्न बनता है। दस्यतेर वास्याद विदस्ततरम भवति। दस्यतेर वास्यात अथवा उपक्षयार्थक दस धातु से दग्न बनता है। विदस्ततरम वो अल्पतर होता है। प्रश्नेय हृदय एके, यहाँ पर स्नात्वा का अर्थ कर दिया प्रश्नेय, मतलब वही दिखाया है कि कृत्यार्थ में प्रत्यय है ना, कृत्यार्थ में तवई के इनके नियत्वना। प्रश्नेय ददृशी रे स्नानार्हा, दद्री से रे दिखाई देते हैं। रदो राधते शब्द कर्मणा, रद को रद क्यों कहते हैं, तो कहते हैं शब्दार्थक राध धातु से। लादते वास्यात् शीति भाव कर्मणा, या लाद धातु से शीति भावार्थक। लादते वास्यात् शीति भाव कर्मणा। शीति भाव कर्मणा का मतलब है वो ठंड करने वाला। शीतल शैत्यार्थक लाद धातु से रद बन जाएगा, क्योंकि वहां जाते ही ठंडे हो जाते हैं, कितनी गर्मी हो। ग्रीष्मे भी हसौ शीतलायु भवति। लाद जो है, राद जो है, वो रद जो है या तो शब्दार्थक है, या तो शब्दार्थक है, या सीति भावार्थक धातु से रद बनता है। शब्दार्थक मतलब इसमें जब कोई स्नान आदि करता है या पत्थर फेंकते हैं तो वो शब्द होता है। तो ये हैं दग्ध्यते स्रवती कर्मणा, ये जो दग्न दग्न है ना, इसमें दिखाया है ये आज से दग्ना, तो बड़े परिमाण से ये छोटे परिमाण दग्ध्यते। स्रवती अर्थ, स्रवती अर्थ कैसे है, इसको घटाना पड़ेगा। मानी नीचे को बहता है ना पानी, पानी ऊपर से नीचे को बहता है ना, तो ऐसे ही ये जो आज से दग्न मतलब ऊपर वाले से नीचे है, ये ऊपर वाले परिमाण से नीचे वाला परिमाण। स्नात्वा हृदय से नीचे वाला है ये, आज से दग्ना नीचे वाला है ये परिमाण, ऊपर वाले परिमाण से। एक तो है स्नात्वा हृदय, प्रश्नेयार्हा, स्नान करने योग्य जो जल है, और उससे नीचे वाला परिमाण है। दिखाई देते हैं तदृशी रे, एक दिखाई देते हैं। ये कर्मकर्ता का प्रयोग कहें या कर्मवाच्य का प्रयोग करें। त्वे हृदय स्नात्वा उत्वे ददृशी रे, दिखाई देते हैं। कर्मकर्ता कहें या उसको कहें कर्मवाच्य कहें। जनई दृष्टि भी, दर्शकई देखने वाले जो देख रहे हैं दृश्य, उनके द्वारा ये स्नात्वा हृदय ददृश्रे। अथापि समुच्चयार्थे भवति पर्याय आश्विनम च पर्यायश्च। समुच्चयार्थ में भी त्वत् का प्रयोग देखा जाता है। किम उदाहरणम पर्याय इति, ये एक और निपात है, समुच्चय अर्थ में आता है। कौन सा? त्वत्। अथापि समुच्चयार्थे भवति त्वत् निपात। पर्याय आश्विनम च पर्यायश्च, यहाँ त्वत् ये समुच्चय अर्थ में आया है, इसलिए च रखकर उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। च को रख करके उसका आश्विनम च पर्यायाश्च ऐसा अर्थ बता रहे हैं व्याख्या में। ये कहीं का मंत्र है। इव निपात भी यहाँ समुच्चार्थक ही समझ लीजिए। पर्याय यु मानी आश्विनम च पर्यायाश्च, इव ये निपात भी समुच्चयार्थक है। त्वत् भी समुच्चयार्थक है। त्वद आश्विनम मानी आश्विनम च, त्वत् की जगह तो च रख दिया, और इव की जगह में च रख दिया पर्यायाश्च व्याख्यान में। आश्विनम च पर्यायश्च व्याख्या की। अथ ये
प्रवृत्त्यर्थे अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्यपूर्णा आगच्छन्ति, पदपूर्णास्ति मिताक्षरेषु अनर्थका। प्रवृत्ते अर्थे का मतलब है अथे प्रवृत्ते तान बिना ये परिसमाप्ते अर्थ अर्थे, कहते हैं उनके बिना ही अर्थ समाप्त हो रहा हो। तो अमिताक्षरेषु माने गद्य ग्रंथेषु, जिनमें अक्षर संख्या परिमित नहीं है, अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्यों में, ग्रंथ का अर्थ यहाँ पर वाक्यों में, अथे प्रवृत्ते अर्थे माने अर्थ की पूर्ति हो जाने पर, अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्य पूर्णा भवन्ति, वाक्य पूरक होते हैं, मिताक्षरे अनर्थ का, मिताक्षर ग्रंथों में उनका कोई अर्थ नहीं होता है। कम, ईम, इत, उ, इन चार को बता रहे हैं। अमिताक्षर ग्रंथों में, गद्य ग्रंथों में जो वाक्य पूरक होते हैं, मिताक्षरेषु पद्य ग्रंथों में पद पूर्णा, वे केवल पद पूर्णा, पद पूर्ति मात्र करते हैं। कम, ईम, इत, उ, ये जैसे कि होते हैं। कम इति पूरकः, इह, कम, इत, उ, ये सब हैं। किम का उदाहरण है? निष्त्वक्त्रास, भूरितो का वृतो, निष्त्वक्त्रास चिदिन्नरो भूरितो का वृकादिव बिभ्यसन्तो ववासिरे शिश्रम जीवनायकम, शिश्रम जीवनायकम। अधिक संतानों वाले गृहस्थों की दुर्गति होती है, ये दिखा रहे हैं। निष्त्वक्त्रास चिन्नरो, नर मनुष्य जो है, भूरितों का, बहुत सारे अपत्य वाले जो लोग होते हैं, संतान, बहुत संतान वाले जो गृहस्थ होते हैं, वो निष्त्वक्त्रास, निष्त्वक्त्रास, चित, इत, चित, इत, नरः भूरितों का, नृ का बहुवचन में ना नरौ नरः, भूरितों का, भूरी हैं तोक जिनके, तोक मानी अपत्य संतान जिनके, वृकादिव बिभ्यसन्तो, जैसे कि कोई भेड़िए से दूसरे प्राणी डरते हैं, मानी क्रूरता का उदाहरण, वृक का उदाहरण देते हैं, पराक्रम के लिए सिंह का और क्रूरता जो है भेड़िए की। तो वृकादिव बिभ्यसन्तो शिशिरम जीवनायकम ववासिरे, जब शिशिर ऋतु होती है ना, तो वो बस उसको आजकल जैसे चल रहा है प्रोग्राम इसका, तो निष्पक्त्रा से निर्वसना इत्यर्था, जैसे कि किन्हीं के पास वस्त्र नहीं होते हैं, उसको निष्पक्त्रा से वस्त्र रहित अर्थ है निर्वसना। भूरितों का और बहु अपत्या है, वस्त्र है नहीं और अपत्य बहुत हैं। के पुनस्ते दरिद्रा के नरो मनुष्य, दरिद्र मनुष्य वृकादि बिभ्यसन्ता हिमात बिभ्यतो ववासिरे हेमंते शब्दायन्ते, वो जो है ना, हेमंत ऋतु होती है, बाद में शिशिर आती है। आजकल शिशिर ऋतु चल रही है या हेमंत ही चल रही है? वृकादिव, जैसे भेड़िए से डरते हुए, बिभ्यसन्ता, भी धातु का प्रयोग हो रहा है, बिभ्यसन्ता, बिभी और बिभी धातु से क्या हो गया, भ्यस धातु है, भ्यस भय, भ्यस भय धातु से बिभ्यसन्ता। ठंडक रहती ही हो, हाँ रहती है, पर हेमंत में ज्यादा मान रहे हैं ये तो। हिमात बिभ्यसन्तो ववासिरे हेमंते शब्दायन्ते शिशिरम जीवनाय अल्पतर शीतम वी शिशिरम सुखम तत्र जीविष्यामा इति अभिप्राय। शिशिरम जीवनायकम, कम का मतलब यहाँ पर केवल पद पूर्ति में निपात है, और सुख भी अर्थ हो सकता है। ये हेमंत में ज्यादा मानते हैं। शिशिरम श्रीनाते समनाते रुआ, आगे दिखा रहे हैं। शिशिरम, जनवरी के बाद शिशिर चलेगी। बसंत पंचमी आएगा अभी फरवरी में किसी से। हाँ तो बसंत, बसंत का 5वां दिन है, उसके पहले 2 महीना तो होगा। ऐसे आजकल हो गया होगा, बदल गया होगा टेम्परेचर।
शिशिर में हिंदी के हो हिसाब सकता है आजकल टेम्परेचर बदल गया हो, से हैं? प्राकृतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया ना, तो शायद बदल गया हो। ये कह रहे हैं शिशिरम जीवन आयकम, जिंदे रहने के लिए ना वो शिशिर को पुकारते हैं, अरे शिशिर कब आएगी, शिशिर कब आएगी, ऐसे पुकारते रहते हैं। कब ये शिशिर आएगी, कब ये जाड़े जाएंगे, कब शिशिर आएगी, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। ओम वो वासिरे बिभ्यसंतो, भ्यस भय धातु का रूप होना चाहिए। ओम गुरुजी। पत्ते झड़ जाते हाँ, हेलो। तो आगे ओम गुरुजी। शिशिरम जीवनाय, शिशिरम श्रीणाते समनाते रवास। अब ये कह रहे हैं शिशिर को शिशिर क्यों कहते हैं, शिशिर को शिशिर क्यों कहते हैं, बोले श्रीणाते समनाते रवा, हिंसार्थक स्त्री धातु, शिशिर ऋतु में सब वनस्पति स्त्री हिंसित हो जाती है, मतलब पत्ते झड़ जाते हैं। शिशिरम श्रीणाते हिंसार्थ से, समनाते रवा हिंसार्थ से। शम धातु भी हिंसार्थक होती है, शमिता यज्ञ जैसे हिंसार्थक होता है ना शमिता। शमिता व्यक्ति यज्ञ में जो वो करता है ना काम, उसका मतलब यज्ञ में हवि दी जाती है जब, तो शमिता नाम का एक अलग ही होता है एक व्यक्ति, उसी को द्वारा वो काम करवाते हैं। तो सम धातु का अर्थ भी हिंसार्थक है। हिनस्ति शिशर ऋतु शीतादिकम, वैसे इन्होंने निर्वचन ऐसा कर दिया कि हिनस्ति शीतादिकम, कोई मानते कि शीत कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, शीत आदि को कम करना शुरू कर देती है। शिशिरम जीवनायकम, हिनस्ति, शिशिर ऋतु में सब वनस्पति सूख जाती है और फिर उसमें वनाग्नि अति प्रचंड हो उठती है, ऐसे बता रहे हैं, जिससे वे नष्ट हो जाती हैं। माघ और फाल्गुन के मास को शिशिर कहते हैं। माघ और फाल्गुन, फाल्गुन में तो खैर जरूर गर्मी से शुरू हो ही जाती है, गर्म दिन आ जाते हैं, मतलब हेमंत का प्रकोप कम हो जाता है। चैत्र वैशाख को वसंत, चैत्र वैशाख को वसंत ओम गुरुजी। है, गुरुजी पर अभी तो शिशिर चल रही है। हैं? गुरुजी शिशिर ऋतु तो चल रही है अभी। कौन सा महीना है ये, जनवरी। हैं? माघ। तो माघ और फाल्गुन 2 महीने शिशिर ऋतु के होते हैं, चैत्र वैशाख वसंत के होते हैं, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म के होते हैं, श्रावण भादव वर्षा के होते हैं, आश्विन कार्तिक शरद के होते हैं, मार्गशीर्ष और पौष हेमंत होते हैं, माघ और फाल्गुन ये शिशिर होते हैं। ऐसा विभाग है। क्रम से देखेंगे तब तो वसंत को बहुत पीछे शुरू होना चाहिए। अगर इसको मान लो तो वसंत तो होली से शुरू होना चाहिए। फाल्गुन का जो आखिरी है ना, लास्ट डे, वो होली है। फाल्गुन का होता है जी। तो ऐसे ही है लगभग। पर बसंत पंचमी जिसको कहते हैं सरस्वती पूजा वाला, वो तो बहुत पहले आता है। वो शायद आजकल वैसी परिपाटी डालनी होगी, फाल्गुन से ही शुरू होती है वसंत ऋतु। चैत्र मतलब फाल्गुन की, फाल्गुन की पूर्णिमा से है। अच्छा, मैं
अभी कोई घटा होने ही नहीं दे तो फिर कोई इतना ज्यादा व्यायाम करते हैं ना जो खिलाड़ी लोग, उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता। या फिर औषधियों से कफ को पहले ही बनने नहीं दे। एमेनम सृजता सुते आसृजत एनम सुते ईम इत्यस्य उदाहरणम। ईम का उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो कम का उदाहरण दिया, पद पूर्ति या सुख में भी शिशिरम जीवनायकम, शिशिर जीवन के लिए, जीवन को बढ़ाने वाली शिशिर ऋतु को पुकारते हैं। कम का अर्थ मतलब यहाँ पर वाक्य, इसको पद पूर्ति मान लिया कई ले रखा है। कई ले रखा है इसमें, बीच में लिखा कई हमको शुक्रवार भी माना जा सकता है, हम्म परंतु यहाँ के मत में यहाँ कम निपात अनर्थ है। मतलब ये तो स्पष्ट उदाहरण ही दिया है ना अनर्थ का। पर कोई सार्थक माने तो फिर कम का अर्थ सुख के लिए पुकारते हैं। हाँ, उदाहरण नहीं बनेगा, बस इतनी बात। कोई आज के मन से अलग मत। हाँ, यस से अलग मत देना पड़ेगा। एम एनम आजमा ईम एनम सृजता सुते। आ ईम, ईम का उदाहरण दे रहे हैं। ईम पद पूर्ति में है। हे अध्वर्यवः, हे अध्वर्यवो योयम इंद्रस्य सुते अभिसुते सौमे स्वांसा एनम आसृजत दत्त। आसृजत, आ जो है वो सृजत के साथ जुड़ जाएगा। हे अध्वर्यो एनम आ ईम एनम, एनम का मतलब हो गया अभिसुत सोम में जो अपना अंश है। एनम इसको आश्रित अभिमुख्य से उत्पन्न करो। हे अध्वर्यवो, सुते, सुते का मतलब अभिसुते सोम, सोम का अभिसव होने पर या उसके विषय में, अभिसुते सोमे स्वांसा एनम आश्रित, अपना जो अंश है एनम आश्रित, आश्रित मानी दत्त, अपना अंश है ना। हे अध्वर्यो सुते, सुत में, सोम में, सुत जो है सोम के लिए आ रहा है, जो अपना अंश है एनम उसको आश्रित उत्पन्न करो। योयम इंद्र से सुते अभिसुते, इंद्र का जो सुत है सोम है, अभिसुत सोम है। सुते का अर्थ है अभिसुत जो सोम है। एक तो लताओं में रहने वाला सोम है, एक उसका अभिसव किया हुआ जो सोम है, निचोड़ा हुआ सोम है। तो अभिसुत सोम में स्वांस एनम आस्त्रिजत, हे अध्वर्यो अपना जो अंश है स्वांस है एनम आस्त्रिजत दत्त, स्वांस है मतलब ईम पादपूर्ति में हो गया। और अध्वर्यों को संबोधन है कि हे अध्वर्यो सुते इंद्रस्य सुते, इंद्र का जो अभिसुत सोम है उसमें अपना अंश, अभिसुत सोम में क्या डाल दो, एनम आश्रित दत्त, एनम आश्रित, इसको उत्पन्न करो। अपना जो अंश है वो इसमें उत्पन्न करो। ऐसा कह रहे हैं कि अध्वर्यु जो लोग हैं ना उनको वो कर रहे हैं, संबोधन कौन कर रहे हैं वहां पर, कोई कर रहा है कि हे अध्वर्य, वो अपना जो अंश है, अपना जो भाव है वो इस सोम में, अभिसुत सोम में अपना अंश जो है डाल दो। अध्वर्यु अपना जो भाव है, अध्वर्यु लोग अपना भाव, अपना अंश इस सोम में डाल दो, जिससे और ज्यादा ये गुणकारक हो जाए। अध्वर्यु जब उसको सोम को निचोड़ते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाव के साथ इसको निचोड़ो, ऐसे ही नहीं कि केवल मैकेनिकल हो जाए।
बस यूं ही करते चले जा रहे हैं मन और कहीं, ऐसा नहीं। स्वांश अपना जो भावपूर्ण होकर के इसको आश्रित है इसमें डाल दो, एनम आश्रित, जो अपना अंश है उसको एनम माने इस भाव को आश्रित इस सोम में डाल दो। तमित वर्धंतु नो गिरा, यहाँ पर इत शब्द पदपूर्ति में है, तम वर्धयंतु नो गिरा स्तुतया, गिरा मानी स्तुतियां, वो स्थितियां उसको बढ़ाएं। यहाँ पर वर्धंतु अंतर्भावित अर्थ है। तम सोमम वर्धंतु वर्धयंतु उपजात वीर्यम कुर्वन्तु देव तृप्तये न एता गिरा। हमारी जो वाणियां हैं, स्तुतियां हैं, इस सोम को बढ़ाएं, उसमें और ज्यादा गुणवत्ता ले आए। सोम की महिमा हम करेंगे तो फिर उसकी महिमा से वो बढ़ जाएगी, उसकी उसकी हमारे लिए उसकी गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे लिए हमारी स्तुतियां इस सोम को और अच्छा बढ़ाएं, सब तरफ से बढ़ाएं। अयम ऊते समतसी, अयम ते समतसी, ये उकार का उदाहरण है। अयम ते तव युष्मद अर्था सोमा, यम प्रति नित्य कालम एव समतसी माने संपतसी, सम अतसी, सम जमा अतसी, सम जमा अतसी संपतसी, त्वम हे इंद्र कपोत इव नीडम। ये जैसे कपोत नीड में आ जाते हैं, घोंसले में आ जाते हैं, सायकाल पक्षी गण जैसे अपने बसेरे में आ जाते हैं, कपोत इव नीडम अयम ऊते समतसी, ये तेरा सोम है जिसके लिए तू समतसी सततम अतसी गच्छसी, लगातार जा रहा है। अयम ऊते सम अतसी, सम अतसी को अयम ऊते समतसी, अयम ते ऊ का अर्थ हटा करके अर्थ कर दिया, बस इतना दिखा रहे हैं। अयम ऊ में ऊ था, उसको हटाकर अयम ते समतसी संपतसी। तव मानी युष्मद अर्था सोमा, तुम्हारे लिए जो सोम है उसके प्रति नित्य तुम उड़ान भर रहे हो। हे इंद्र, तुम उस तरफ हमेशा देखते रहते हो कि मुझे सोम मिले, मुझे सोम मिले। जैसे कपोत नीड की तरफ देखता रहता सायकाल, ऐसे हे इंद्र तुम सोम की तरफ देखते रहते हो। इंद्र को सोम बहुत प्यारा है, उसके लिए कहा है ऋग्वेद में, उसकी कुक्षी में सोम के भंडार भरे रहते हैं। और इंद्र जो है सोम से ही सबसे ज्यादा तृप्त होता है। सोम क्या होता है? इंद्र आत्मा है, जीवात्मा है, और सोम क्या है? शांति है। और सोम हमारे भीतर जो उत्साह है, सोम का मतलब हमारे भोजन का जो अंतिम अंश है उसको भी सोम कहते हैं। जो हम खाते पीते हैं उसका जो अंतिम निष्कृष्ट रूप है उसको भी सोम कहते हैं। जो पुस्तक आदि पढ़ते हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी सोम कहते हैं। ये सारे सोम के। तो हे इंद्र, तुम सोम के लिए ऐसे लालायित रहते हो जैसे पक्षीगण घोंसले की तरफ लालायित रहते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। सोम की तरफ निरंतर उड़ते रहते हो, मतलब संपतसी, उसके ऊपर जैसे पक्षीगण घोंसले में आकर, ऐसे ही तुम सोम की तरफ बस लगे रहते हो, ऐसा मंत्र का अर्थ है। तुम्हारे लिए जो सोम है उसके प्रति नित्य ही तुम नित्य कालम में सम अतसी संपतसी, इवो भी दृश्यते, इव भी सुविदुर इव सुविज्ञायते इव, अनर्थक दिखाई देता है इव भी कभी कभी। सुविदुर इव का अर्थ है सुविज्ञायते इव इति एते उदाहरण है। सुविदुर इव सुविज्ञायते इव, कभी कभी अनर्थक दिखाई देता है, कभी कभी मतलब हमेशा नहीं। इवो भी दृश्यते कह रहा है ना, दृश्यते का मतलब ही होता है कभी कभी दिखाई देता है। सुविदुरी, ब्राह्मण यज्ञ को खूब अच्छी तरह जानते हैं। सुविदुरी, ब्राह्मण जो है सुविदु यज्ञ को अच्छी तरह जानते हैं। इव का कोई अर्थ नहीं। इसी तरह सुविज्ञायते इव, विप्रई, विप्रों के द्वारा यज्ञ को और नक्षत्र को अच्छी तरह जाना जाता है। निपातन समाहार निरूपण, ये जो नेत है ये दो निपातों का समाहार है। अथापि नय तेषा इति तेनेन सब प्रयुज्यते परिभये, परिभय अर्थ में निपात समाहार
व्यवहार का निरूपण कर रहे हैं। न इति एषः, न ये इत इति एतेन, इत के साथ परिभय सर्वतोभाव भय अर्थ में प्रयोग में आता है। जो इत पद पूरक था वही न के साथ मिलकर परिभय अर्थ में प्रयुक्त होता है। इत पद पूरक था लेकिन न के साथ मिलकर वो सार्थक हो गया, ये दिखाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं बहुत सुंदर मंत्र है कहीं का, हविभिर एके स्वरिता सचन्ते सुनवंत एके सवने सुसोमान सचीर मदंत उत दक्षिणाभि ने जिम्हायंतो नरकम पताम। यहाँ परिभय यही कर रहे हैं, विचार कर रही हैं कुछ महिलाएं बैठ करके कि क्या कर रही हैं। हविभिर एके स्वरिता स्वर इत सचन्ते, कुछ लोग तो इस भूलोक में यज्ञों में हवि डालकर हवन करके स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर स्व सचन्ते में स्वर्ग में जा रहे हैं, हवियों के द्वारा यज्ञों में हवि डाल करके इस भूलोक से स्वर्ग में जा रहे हैं। और दूसरे कुछ लोग सवनेषु सोमान सुनवंत है, यज्ञों में सोमरस निकालते हुए, माने ये जो याज्ञिक लोग हैं ना, सोमयाग करके स्वर्ग याज्ञिक और ये जो भी लोग हैं यजमान आदि, जो मतलब एक तो यज्ञों में सामान्य रूप से हवि डाल करके स्वर्ग में जा रहे हैं, दूसरे सोमयाग करके स्वर्ग में जा रहे हैं सोमरस निकालते हुए। सवनेषु सोमान सुनवंत, मतलब यज्ञों में सोमयागों में सोमाभिषेक करते हुए स्वर्ग को जा रहे हैं। सचीर मदंत उत दक्षिणा भी, और कुछ लोग वाणियों स्थितियों से, सची यहाँ पर तृतीया के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, प्रथमा बहुवचन, सचीर मदंत, और कुछ लोग जो है वाणियों के द्वारा, वाणियों से मदंता संतर्पयंता, देवों को तृप्त करते हुए स्वर्ग सिधारते हैं। स्वर्ग संतर्पयंता क्या कह रहे हैं, सचीर मदंत, मदंता माने संतर्पयंता दक्षिणा भी। और एक और बता दिया लास्ट में, सचीर मदंता स्वरितः सचन्ते, न सचीर मदंता स्वरिता सचन्ते अध्यार होगा, मतलब सब वाक्यों में वही जुड़ता जाएगा। हविभिरि एके स्वरितः इतः स्वः सचन्ते, स्वरितः में स्वर शब्द रेफांत है, और इतः माने यहाँ से, इस भूलोक से स्वर्गलोक में जाते हैं। दूसरा एके सवनेषु सोमान सुनवंत इतः स्व सचन्ते, यहाँ से स्वर्गलोक में जाते। तीसरा सचीर मदंता, ये हमारी जो वाणियां हैं इनके द्वारा स्तुति करते हुए स्वर्ग में जाते हैं। और दक्षिणा भी, और एक और दिखा दिया, दक्षिणा भी स्वरितः सचन्ते, दक्षिणा देते हुए, दान देकर स्वर्ग की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो, नेजिम्हायन्तो नरकम पताम, अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि हम यहीं रह जाएं, नरक में चले जाएं, मतलब वो तो ऊपर उठ रहे हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो कि हम कुटिल आचरण करती हुई और नीचे नरक में चली जाएं। देवान मादयंता संतर्पयंता अभी अन्य दक्षिणा भी, दक्षिणा द्वारा स्व सचन्ते, और ये कुटिल आचरण उन अपनी पतियों से कुटिल आचरण करती हुई, स्वपतिभ्यो जिम्हायंता जिम्हम आचरन्त्या वयम असुर पत्नियां नरकम पताम। असुर पत्नियां जो हैं कहीं अपने पतियों से कुटिल आचरण करती हुई, ये तो ही अन्यो भर्तृ परिचर्यातः स्त्रिया कश्चन धर्मो नास्ति, भर्तृ सेवा से अलग स्त्री का कोई और धर्म नहीं है, ऐसे कह दिया। नरक को नरक क्यों कहते हैं, न्यर्कम भवति नीचैर्गमनम, नरक को नरक इसलिए कहते हैं कि न्यर्क होता है, नीचे अर्यते गम्यते यस्मिन, नीचे की तरफ जाना पड़ता है जिसमें वो अधोगति होती है, वो न्यर्क होता है, नीचैर्गमनम। वो कहते थे हमारे डॉक्टर, वो थे एक सुनीत जी, वेदपाल सुनीत जी, एक वैदिक विद्वान, तो वो कहते हैं कि ये जो स्थान है ना, ये भौं से ऊपर जो इतना स्थान है इसको स्व कहते हैं, और भौं से नीचे ये जो स्थान है ये नरक है।
नीचैर्गमन मतलब इन इंद्रिय विषयों में जब आ जाते हैं तो हम नरक में आ जाते हैं, इससे ऊपर जब रहते हैं तो स्वर्ग में रहते हैं। तो इस निरुक्त वचन को ही पकड़ के कहते थे नीचैर्गमनम। स्वर से नीचे आ गए, यहां से जैसे भौं है ना, इससे ऊपर तो स्व है और इससे नीचे ये नरक है। नीचैर्गमनम न्यर्कम भवति नास्मिन रमणम स्थान अल्पम अपि अस्ति इति। इसमें कोई रमणीय स्थान अल्प भी नहीं है, थोड़ा सा भी रमणीय स्थान नहीं है। न्यर्कम का मतलब होता है जिसमें नीचे जाना पड़ता है। हाँ, न्यर्कम कोई नीचे, नरक न अस्मिन रमणम स्थान भी दूसरा निर्वचन है, जिसमें जरा सा भी सुख स्थान नहीं है, इसलिए इसे नरक कहते हैं। जरा सा भी सुख नहीं है। न्यर्कम को ही नीचे गमनम कह दिया। न्यर्कम मानी नी अर्कम। नी मानी निश्चयेन नीचे अर्यते गम्यते यस्मिन नरकम। अथापि न च इत्येषा इद इत्यनेन संप्रयुज्यते अनुपृष्टे। अथापि न च इत्येषा न चेत इद के साथ संप्रयुज्यते अनुप्रश्न अर्थ में न चेत सुराम पिबंती। तो किसी ने पूछा न च निपात समूह इत के साथ जुड़ जाए तो न चेत बन जाएगा। इसका प्रयोग अनुप्रश्न अर्थ में, दोबारा पूछने अर्थ में होता है। न चेत सुराम पिबंती, यदि शराब न पीते हूं, मतलब किसी ने किसी से पूछा कि तिष्ठन्ति वृषलाः तत्र, कि क्या वहां वृषल आ गए हैं क्या? तो उसने दिया कि हाँ है ना, तिष्ठन्ति। फिर वही प्रश्नकर्ता दोबारा पूछता है कि यदि तिष्ठन्ति किमर्थम न आगच्छन्ति, वृषला तत्र सन्ति, फिर क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि न चेत सुराम पिबंती, सुरापान नहीं कर, न चेत सुराम पिबंती, आते क्यों नहीं है? तो वही उत्तरदाता उत्तर देता है न चेत सुराम पिबंती, यदि शराब न पीते होंगे तो आ जाएंगे। तो अनुप्रश्न में न च और इत मिल करके इस अर्थ को प्रकट कर रहा है। हम प्राय ऐसे अनुप्रश्न करते हैं ना, अरे वो आ क्यों नहीं रहे, वे किसी और काम में होंगे, वो ये कर रहे होंगे, कोई व्यर्थ का काम बोल करके हम कह देते हैं उसमें लगे हुए होंगे इसलिए नहीं आ रहे। न चेत सुराम पिबंती, सुरा सनोते सुनोते। सुरा को सुरा क्यों कहते हैं? अभिसूयते अनेक द्रव्य सुरा, अनेक पदार्थों से मिलकर ये इसका अभिशव किया जाता है, मतलब इसका वो अब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं ना। एवं उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती, इस प्रकार ये निपात बहुत प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ते उपेक्षितव्य, उनको समीप से जाकर के देखना चाहिए, उनका परीक्षण करना चाहिए। इति इमानि चत्वारि पद जातानि अनुक्रांतानि, इस प्रकार ये चार पद जात अनुक्रांत हुए, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। नाम आख्यात, नाम आख्याते च उपसर्ग निपाताश्च। अब आगे निरुक्त के प्रयोजन चलेंगे। निरुक्त के प्रयोजन क्या हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे प्रयोजन चलेंगे निरुक्त के। निरुक्त जो है वो क्या हमें दे सकता है, ऐसे प्रयोजन चलेंगे 4 5 6। चौथा पाद, हाँ, पहले में तो एक प्रयोजन पूरा हो जाता, चतुर्थ पाद में पहला प्रयोजन पूरा करेंगे, पंचम पाद में फिर दूसरा प्रयोजन शुरू होगा। पंचम पाद में दूसरा प्रयोजन निरुक्त का, पंचम पाद में, और षष्ठ पाद में फिर तीसरा प्रयोजन, और षष्ठ पाद में ही फिर चौथा प्रयोजन, षष्ठ पाद में ही फिर पांचवा प्रयोजन। षष्ठ पाद में तीसरा, चौथा, पांचवा।
और आज जो हमने देखा था अर्थज्य प्रशंसा आदि, ये सारे हो गए। छठा पाद निरुक्त के प्रयोजनों से, तीस, चौथा, पांचवा, छठा, ये तीन पाद निरुक्त के प्रयोजनों में पूरे होते हैं। निरुक्त शास्त्र के प्रयोजन तीसरा, चौथा, पांचवा में पूरा हो जाता है। और फिर ये जो है निर्वचन, दूसरे अध्याय में निर्वचन शुरू हो जाएंगे। निर्वचन के नियम बताएंगे और ऐसे ऐसे करके, और पहले पाद के अंत में बहुत सारे लास्ट में उपसंहार कर देंगे कि ये विद्या, ये निरुक्त विद्या वैयाकरणों को मत देना, और इसको जो पढ़ना नहीं चाहता है उसको भी मत पढ़ाना, और जो है हाँ अवैयाकरण को मत पढ़ाना इसे, और जो शिष्य भाव से पढ़ने के लिए ना आए उसको भी मत पढ़ाना, और जो इसको समझ ना सके, तीन लोगों को मत पढ़ाना, इसको समझ ना सके उसको भी मत पढ़ाना। और फिर ये कह दिया कि जो नहीं जानता वो अपना दोष नहीं मानेगा, इसको ही दोष ठहरा देगा। आगे देख रखा है हमने, इसमें कुछ नहीं है। अपना दोष नहीं बताएगा। नित्यम ही अविज्ञातुर विज्ञाने असूया, जो अविज्ञाता है उसका विज्ञान में नित्य असूया रहती है। और फिर ये बतला दिया कि जो शिष्य भाव से या जानने में बिल्कुल सक्षम है, मेधावी है, तपस्वी है, साधक है, उसी को ये विद्या देना। वार्निंग दे दिया आखिरी में बहुत जोर से, कि जो ऐसा है ऐसा है ऐसा है उसको बिल्कुल मत पढ़ाना, नहीं तो ये हो जाएगा, अब विद्या के प्रति अनास्था हो जाएगी लोगों की। अगर ये पढ़ने वाले भी वैसे होते हैं, बिना पढ़ने वाले भी वैसे होते हैं, एक ही है, इसको क्या, इससे क्या निकलना है, कुछ नहीं निकलना। ओम शांति 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 ही। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।